गजेंद्र मानी देहाध्यास, हम लोग इस शरीर में हाथी जैसे स्थूल काया में पड़े हुए, और ये जो सरोवर है ना जिसमें वो मग्न था, ये संसार सागर है और विषय रूपी पानी इसमें भरा हुआ है। आसीद गिरिवरो राजस त्रिकूटी विश्रुतः क्षीरोदेनावृतः श्रीमान योजनायुत मुच्छ्रितः। तो एक गिरिराज त्रिकूट पर मदमस्त हाथी गजेंद्र निवास करते थे। एक बार वो प्यास के कारण समस्त पत्नी पुत्र पौत्रादिकों के साथ सरोनीलम पंकज रेणुरोषितम जिग्गन विदूरान मद व्यूहरेक्षण, ऐसा सरोवर जिसमें सुंदर सुवासित कमल रखे हुए थे, सुंदर सुगंध आ रही थी, और वो प्यास के कारण व्याकुल होकर के अपने पत्नियों और बच्चों के साथ उसमें प्रविष्ट हुए। हम और आप भी दिन रात इस संसार सागर में विषय रस में डूबे हुए हैं, लेकिन विषय रसों की अनुभूति करते हुए विषय रसों में ऐसे मस्त हो जाते हैं कि ये ध्यान नहीं देते कि धीरे धीरे ग्राह्य के रूप में हमारी मौत हमारे पास सरकती हुई चली आ रही। इस संसार कहा जाता है जगत को। संसार संस्कृत के अनुसार वो है जो संसरति सह संसाराः, जो पल प्रतिपल सरक रहा है, इसी का नाम संसार है। मदमस्त हाथी गजेंद्र अपनी पत्नियों पौत्रादिकों के साथ में जल क्रीड़ा कर रहा था, और उसके अंदर में ही खिसकता हुआ सरकता हुआ एक मगर आया ग्राह्य, और उसने गजेंद्र के पांव को पकड़ लिया। अपने घर में जो रहता है ना वो ताकतवर होता है। यद्यपि बताया गया है कि गजेंद्र के पास में 10,000 हाथियों का बल था, लेकिन वो ग्राह्य से अपने आप को बचा नहीं पाए। हम लाख कोशिश कर लें, लेकिन हम अपने आप को मौत से बचा नहीं सकते। इसलिए न यद भावी न तद भावी, और भावी चेत तदन्य था, न ऐसा होगा न वैसा होगा, ऊपर वाले को जैसा मंजूर है वैसा ही होगा। हम लाख प्रयत्न करें। हाथी ने बड़ी जोर से चिघाड़ लगाई तो उस जंगल में जितने भी उसके मित्र थे, फ्रेंड थे, वो सब दौड़े चले आए। सरोवर को चारों तरफ से हाथियों ने घेर लिया। किसी ने उसके पांव को पकड़ा, किसी ने पूंछ को पकड़ा, किसी ने उसकी सूंड को पकड़ा, और पूरी ताकत लगा दी ग्राह्य से बचाने के लिए। चाहे जितने बड़े बड़े डॉक्टर लग जाएं, चाहे जितने बड़े बड़े मित्र आ जाएं, कितना भी दौलत आपके पास में हो, जब अंतिम समय आ जाएगा ना तो हमें कोई भी बचा नहीं सकता। यही बात हुई। उसके जो मित्र हाथी लोग थे वो छोड़ करके उसको चले गए। केवल पत्नियां उसके पास रही। पत्नी बेचारी कहां जाती, और उन पत्नियों ने उनको पकड़ा गजेंद्र को, सोचा कि मैं बचा लूं। तो गजराज ने बड़ी सुंदर बात कही कि नामामि में ज्ञा तय आतुरम गजा कुताः करल्य प्रभवन्ति मोचितुम। नामामि में ज्ञा तय आतुरम गजा कुताः करल्य प्रभवन्ति मोचितुम। ग्राहेण पाशेण विधातुरावृतो पहम च तं यामि परम परायणम्। ग्राहेण पाशेण विधातुरावृतो पहम च तं यामि परम परायणम्।
नमामि में। गजराज ने अपनी पत्नियों से कहा, जब 10-10 हजार हाथियों की ताकत रखने वाले ये गजेंद्र, ये हाथी मुझे नहीं बचा पाए, तो कुतः करण्यः प्रभवन्ति मोचितम, तो भला ये हथनियां मुझे क्या बचा पाएंगे। और कहते हैं मैं अब इस बात को समझ गया कि ग्राहेण पाशेण विधातु राव्रतो, इस ग्राह के पास से मगर ने नहीं जकड़ा है, विधातु परमात्मा ने ही मुझे, यहां विधाता का अर्थ केवल ब्रह्म ही नहीं है, भगवान है सीधा, विधातु राव्रतो, परमात्मा नहीं। और ये मनुष्य को जितने जल्दी समझ में आ जाए उतनी ही जल्दी उसका कल्याण हो जाएगा। ईश्वर की इच्छा से ही धरती में कुछ होता है। इसलिए उन्होंने कहा ग्राहेण पाशेन विधातु राव्रतो पेहम च तमयामि परम परायणम, तो जिस विधाता के कारण मैं इस ग्राह के बंधन में फंसा हूं, क्यों ना मैं उसी ईश्वर को पुकारूं जो सारी दुनिया की रक्षा करता है। और उसके बाद में गजेंद्र ने जो स्तुति की है, उस स्तुति का नाम है गजेंद्र मोक्ष स्तुति। हमारे वाराणसी के पंडित मदन मोहन मालवीय जी महाराज, जिन्होंने वाराणसी हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना की, वो अपने पास में छपी हुई पुस्तकें रखते थे। गीता प्रेस में जाओगे मिल जाएंगे। श्रीमद् भागवत में खोजोगे तो 8वें स्कंद का 3रा अध्याय है। ये स्तुति बड़ी महत्वपूर्ण स्तुति है। बड़े बड़े महात्मा लोग इस स्तुति का निरंतर पाठ करते हैं। पंडित मदन मोहन मालवीय जी के पास में कोई भी दुखिहारा दुखी आए, कोई भी आपत्ति बताए, वो उससे गजेंद्र मोक्ष पकड़ा देते थे। कहते थे तुम इसका पाठ करो, इसको पाठ करने से तुम सारी आपत्तियों से छुटकारा पा जाओ, जैसे हाथी ग्राह से छुटकारा पाए। तो आइए, ज्यादा श्लोक तो नहीं, एक आध दो श्लोक अपन बोल लेते हैं। एवं विवस्तो बुद्ध्या समाधाय मनोहृदि जजाप परमं जाप्यम प्राग्जनमन्यनुशिक्षितम। बहुत सुंदर। एवं विवस्तो बुद्ध्या, सबसे पहले तो जो हमारी सांसारिक विषय वासनाओं में बुद्धि उलझी हुई है, इसको हम परमात्मा में व्यवस्थित कर लें, व्यवस्थित कर लें। जब तक संसार में तुम्हारा मन उलझा रहेगा, तब तक आप परमात्मा को दत्तचित्त होकर के मना नहीं पाओगे। बड़ी सुंदर। ओम नमो भगवते तस्मै यत् एतच्चिदात्मं पुरुषायादि बीजाय परेशाया विधीमहि यस्मिन्नदं यतश्चेदं येनेदं यादं स्वयं योऽस्मात् परस्माच्च पस्तम प्रपद्ये स्वयं। बहुत सुंदर उन्होंने प्रार्थना की। बहुत सुंदर प्रार्थना सुनने के बाद मेरे गोविंद ने कहा क्या चाहते हो, जीना चाहते हो? इस स्थूल हाथी के शरीर में मेरी कोई भी आसक्ति नहीं। मैं जीने के लिए, जीवन के लिए आपसे प्रार्थना नहीं कर रहा हूं। मैं तो केवल इतना चाहता हूं मेरे गोविंद, केवल इतनी कृपा आप मेरे ऊपर कर दो कि इच्छामि कालेन नायस्य विप्लवस् तस्यात्म लोका वर्णस्य मोक्षम। जिस आत्मा का विनाश प्रलय में भी नहीं होता, ममई वांशो जीवलोके जीवभूता सनातन, सनातन है, परमात्मा की तरह सनातन है जीवात्मा। तो वो जो हमारी आत्मा सनातन है, देहि नित्यम अवध्यहम देह सर्वस्व भरता, देहि नित्य अवध है, देह मानी देह में रहने वाली आत्मा। उस आत्मा के ऊपर जो अज्ञान का पर्दा पड़ गया है, जो संसार की आसक्ति उसमें लिपट गई है, मैं ये चाहता हूं प्रभु आप मेरी आत्मा को खालिश कर दो, निर्मल कर दो। इसके ऊपर से अज्ञान का और माया का पर्दा हट जाए, बस यही प्रार्थना। बहुत सुंदर प्रार्थना की। तम वीक्ष पीड़ित मजा सहसावतीर्य सग्राह्यमासु सरसा कृपयोज्यहार।
गाहार विपाटिति मुखा दरिणा गजेन्द्रम संपश्यताम हरिरमो मुच दुस्त्रियाणाम। अनंत करुणाशील परमात्मा गरुण छोड़ नंगे ही पांवों पधारे, तुरंत खुल गए उसके वैकुंठ द्वार। कितना करुणा सागर, कितना कृपालु है भगवान। अंतिम समय में उसने जब डूबने की स्थिति आ गई, तब उसने कमल निकाल करके ठाकुर जी को पुकारा और भगवान उसका उद्धार कर दिया। तो यही नाम मुखों में हो हरिदम हमारे, हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारी। यही नाम मुख में हो हरदम हमारे, हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारी। यही नाम मुख में हो हरदम हमारे, हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारी। यही नाम मुख में हो हरदम हमारे, हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारी। ली दैत्य ने हाथ में जब की खंजर, ली दैत्य ने हाथ में जब की खंजर, कहाँ पुत्र से है कहाँ तेरा ईश्वर, कहाँ पुत्र से है कहाँ तेरा ईश्वर। ये भगवान का नियम रहा है कि उनके भक्तों ने जब जब जिन जिन परिस्थितियों में पुकारा है, भगवान दौड़े चले आए। प्रहलाद की बारी में आप कल सुन रहे थे, ली दैत्य ने हाथ में जब की खंजर, कहाँ पुत्र से है कहाँ तेरा कहाँ पुत्र से है कहाँ तेरा ईश्वर। तो प्रहलाद ने याद की आग भर कर, तो प्रहलाद ने याद की आग भर कर, दिखाई पड़ा मुझको खंबे के अंदर, दिखाई पड़ा मुझको खंबे के अंदर। नरसिंह के रूप में राम प्यारे, हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारी। हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारी। यही नाम मुख में हो हरदम हमारे, हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारी। हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारी। सरोवर में थी गज ग्राही की लड़ाई, सरोवर में थी गज ग्राही की लड़ाई। न गजराज के शक्ति कुछ काम आई, ओ गजराज की शक्ति कुछ काम आई। दुखी हो के आवाज हरि को लगाई, दुखी हो के आवाज हरि को लगाई।
वरुण छोड़ नंगे ही पांव पधारे। हरे छोड़ गोविंद ही पाँव पधारे। हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे। हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे। ये नाम मुख में हो हरदम हमारे। यही नाम मुख में हो हरदम हमारे। हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे। हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे। हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे। भगवान भक्त की आवाज सुनकर के दौड़े चले आते हैं। श्रीमद् भागवत में इनके पूर्व जन्म का भी कारण बताया गया है कि कैसे कैसे ये पूर्व जन्म में किस रूप में इस धरती पर विद्यमान थे। भगवान की अहित की अनुकंपा है। ये बताया गया है कि महाराज योशो ग्राह सवै सद्य परमाश्चर्य रूपधृक युक्तो देवल सापेन होहुर गंधर्व सप्तमा। आप देखोगे कि गजेंद्र का उद्धार करने के पहले ठाकुर जी के सुदर्शन चक्र से पहले ग्राह का उद्धार हो गया, क्योंकि उसने भक्त का चरण पकड़ रखा था इसलिए। लेकिन आप ऐसे चरण मत पकड़ना जैसे उसने पकड़ा। देवल ऋषि नदी में स्नान कर रहे थे। ये हुहुर नाम का गंधर्व था और अंदर से तैरने की कला आती थी। पानी के अंदर तैरते तैरते आया और अंदर अंदर से ही ऋषि के पांव पकड़ लिए। उन्होंने सोचा मगर आ गया, घबरा उठे, तिलमिला उठे और बाद में पानी से प्रकट होकर के ही करके हंसने लगा। गजब की बात है, बताओ भगवान की ये भी कोई मजाक होता है? तेरी प्रवृत्ति मगर की तरह है, जा तू मगर ही हो जा। बोले महाराज उद्धार कैसे होगा? कहा बस इसी तरह से फिर किसी के चरण पकड़ना, तेरा उद्धार हो जाए। और गजेंद्र के चरणों का स्पर्श करके तो बोले महाराज फिर ये गजेंद्र, ये हाथी कौन था? देखो कितनी बड़ी भक्त बात है। कल एक कथा ऐसी बताई गई थी, वृत्तासुर जो दैत्य था, रजस तमः स्वभावस्य, रजोगुणी प्रवृत्ति होती और उसमें ऐसे सात्विक विचार पैदा हो जाना, भगवान में प्रेम पैदा हो जाना, ये बड़ी अद्भुत बात है। और गजेंद्र हाथी है, स्थूल काया है। फिर उन्होंने कितना सुंदर गजेंद्र मोक्ष कहा। तो देखो हमारे जीवन में जो भक्ति आती है वो एक जन्म में नहीं आती, जन्म जन्मांतरों के सुकृत होते हैं। अगर आपने कोई भी सुकृत न किया हो फिर भी भक्ति आ जाए तो इसका मतलब यह है कि किसी सदगुरु ने, संत ने आपके ऊपर दया कर दी है, क्योंकि संत अपनी दृष्टि से जिसे देख लेता है उसके अंदर भी भक्ति को उतार देता है। संत का केवल दर्शन करो कुछ नहीं समझ में आए। देखो संत सदगुरु कितने संतों की दृष्टि आपको प्राप्त है। दर्शन कर लेने मात्र से गजेंद्र महाराज पूर्व जन्म में इंद्रद्युम्न नाम के राजा थे पांडु देश, और महर्षि अगस्त जी का आगमन हुआ, उन्होंने उठ करके उनका अभ्युत्थान नहीं किया। देखो कितनी भी पूजा कर रहे हो, पाठ कर रहे हो, तो भी अगर सदगुरु आ जाए, संत आ जाए तुम्हारे दरवाजे पर तो उठ करके सम्मान करना चाहिए। कई कथाएं श्रीमद् भागवत में ऐसी हैं कि जिन लोगों ने संतों का सम्मान नहीं किया, कल मैं आपको इंद्र की बात बता रहा, सदगुरु आए उठ करके खड़े नहीं हुए, उनकी कृपा चलेगी। हरि रूठे गुरु ठहरे। एक बार परमात्मा रूठ जाए तो गुरु आपको बचा लेगा, लेकिन एक दिन अगर गुरु रूठ गया तो भगवान भी तुम्हें बचा नहीं सकता।
इसलिए सदगुरु की कृपा निरंतर आप पर बनी रहे, ऐसा प्रयत्न अपने जीवन में करना चाहिए। सो महाराज उठे नहीं तो उनको श्राप दे दिया, तुम्हारी प्रवृत्ति तो हाथी की तरह है, तुम हाथी बन जाओ। और महाराज वही उनके संस्कार बने रहे और उसी संस्कार के कारण उन्हें भगवत प्राप्ति हो गई। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।